सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव पलभू डाकघर कक्कड़ निवासी प्रोफेसर विक्रम राणा को सुजानपुर भाजपा परिवार की जिम्मेदारी मिली है। अब तक वह जिला भाजपा उपाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर की मुख्य जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। बतौर मंडल अध्यक्ष बनने के बाद शनिवार देर शाम को जब अपने घर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। मां ने तिलक लगाकर आरती उतारी और बेटे का मुंह मीठा करवाया। प्रोफेसर विक्रम राणा का मुख्य लक्ष्य आने वाले लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर, जो वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्हें रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहां से लीड दिलवाना है। बता दें कि प्रोफेसर विक्रम राणा शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। इस क्षेत्र में अब तक वह बड़े बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और बेहतरीन कार्य कुशलता के दम पर प्रतिष्ठित अवार्डों से सम्मानित हो चुके हैं। अपने संबोधन के दौरान प्रोफेसर विक्रम राणा ने भाजपा केंद्रीय हाईकमान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें जो भी दायित्व सौंपा गया है उसको वह पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य लोकसभा प्रत्याशी को विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से लीड दिलवाना है। विधानसभा क्षेत्र के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं, मंडल के पदाधिकारी, तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर भाजपा परिवार को और मजबूत बनाया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। मैं इस नियुक्ति के लिए हमारे पूर्व में रहे 2 बार के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी इस विधानसभा के अंदर, और एक मैं कहूंगा कि बहुत ही एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था, और जो 2000 अभी जो इलेक्शन हुआ हमारा विधानसभा का, वो हमने बहुत ही कम मार्जिन से जो है वो हारे हैं। उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी मेहनत भी करी, संगठन ने मेहनत करी, धूमल जी ने मेहनत करी, अनुराग ठाकुर जी ने मेहनत करी, जितना भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो मंडल था उन्होंने मेहनत करी, लेकिन किसी वजह से वो चीज़ें हम हासिल नहीं कर पाए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी हमारा अब आने जो मंडल, एक नया मंडल बनेगा, लेकिन पुराने मंडल के साथ मिलके हम चलेंगे, उन लोगों को भी साथ में चलाएंगे हम, और जो प्रतिष्ठा इस विधानसभा में हमने खोई है उसको दोबारा हासिल करने का हम प्रयास करेंगे। आज क्योंकि जो मेन मकसद है हमारा जो टारगेट है, हम जितने भी बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 के अंदर देखिए कि पार्लियामेंट हमारा जो इलेक्शन होने हैं, और अनुराग ठाकुर जी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे इस पार्लियामेंट से, जो हमीरपुर पार्लियामेंट है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारा जो मार्जिन था वो 26,000 से इस बार भी फिर ऊपर जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुराग सिंह ठाकुर हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के अंदर, मुझे नहीं लगता, मुझे कोई संदेह भी नहीं है कि वो लीड जो है वो 26,000 से कम होने वाली है। लेकिन फिर भी ये हम की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी लोग मिलकर उस लक्ष्य को हम पूरा करें, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य छोटा नहीं है। और लक्ष्य क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर एक बार हमने प्रधानमंत्री बनाना है 2024 के अंदर। और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि बहुत कुछ 9 साल के अंदर जो हुआ है पिछले, अगर 2014 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करते हैं तो अभी 9 साल में है, और मैं तो कहता हूँ कि 9 साल बेमिसाल, और इतनी उपलब्धियाँ हैं 9 साल के अंदर कि जिनको अगर मैं गिनाने लग जाऊँ तो मुझे लगता कि 2 या ढाई घंटे वहाँ से लग जाएंगे। वो किसी दिन और चर्चा हम करते रहेंगे, क्योंकि अब ये चर्चा चलती रहेंगी। लेकिन सबका जो एक उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ से हमीरपुर पार्लियामेंट से हम भाई अनुराग ठाकुर को भारी मतों से विजय बनाएंगे, और पूरे भारत में उनका परचम लहराने का हम प्रयास करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री हम देखना चाहेंगे। और ये मुझे लगता है कि सारे लोगों की है। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धूमल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन है मुझे लगता है कि इस कंस्टिट्यूंसी के लिए वो वरदान है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया इस कंस्टिट्यूंसी के लेके, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं
कि 1998 से पहले ये कंस्टिट्यूंसी को काला पानी के नाम से जाना जाता था। जब भी हम किसी शहर में पढ़ने जाते थे या नौकरी पेशे वाले लोग नौकरी करने के लिए जाते थे तो बस कहाँ से मिलती है वो सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। पानी की स्थिति क्या थी वो सब लोग जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ था, सड़कें कहाँ थे, पुल कहाँ थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यही चीज़ें हैं जिनके कारण आज हम फिर इकट्ठा हुए हैं और आने वाले दिनों के अंदर 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ इस कंस्टिट्यूंसी से लहराएंगे।